आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश विदेश तथा हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, गांव में और हर घर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। और मनाया भी क्यों नहीं जाए, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक हमें शिक्षा देती है। जिस रूप में भी रहे, जिस अवस्था में रहे, जिस आयु में रहे, हर अवस्था में उनका एक अद्वितीय कार्य उन्होंने किया, जिसे मानव जाति को एक सफल प्रबंधन, एक सफल प्रेमी, एक सफल पुत्र, एक सफल पति तथा एक अद्वितीय बंधुत्व, दोस्त और साथी का उन्होंने हक निभाया। अपने प्राणों पर खेल करके भी दुनिया की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वो सब काम किए जो संभव था। मैं एक उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूं कि जब वो बचपन में थे तो अपने साथियों संग जब जमुना नदी में गेंद गिर जाती है, जबकि ये जानते थे कि कलिया नाग जमुना नदी में ही रहता है, लेकिन बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने छलांग लगा दी। साथियों ने मना करते हुए रह गया, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और कर सकता हूं नहीं, बल्कि उन्होंने करके भी यह दिखाया। मैं एक दूसरा उदाहरण भी पेश करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा के राजा कंस ने बुलावा भेजा कि गोकुल से आने का निमंत्रण देते हैं, तो उनके शुभचिंतकों ने, नंद बाबा के साथियों ने, उसके भगवान कृष्ण के सहपाठियों ने, गोपिकाओं ने और उनके चाहने वालों ने मना किया और तर्क यह दिया कि कंस निर्दयी है, बेविचारी है, अत्याचारी है और वहां जाने के बाद वह कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये जान करके तर्क दिया कि अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो पूरे प्रदेश को बर्बाद कर देगा। और शास्त्र भी यही कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को मरने से अगर परिवार सुरक्षित हो तो हंसी खुशी अपना प्राण त्याग देना चाहिए। या फिर एक गांव के त्यागने से अगर पूरा प्रदेश सुरक्षित होता है तो एक गांव को ही हमें त्याग देनी चाहिए। और आगे बढ़कर यह भी है कि अगर एक प्रदेश को बर्बाद हो जाने से अगर पूरे देश में सुख शांति, समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, विध्वंस से बचा रह सकता है, तो स्पष्ट रूप से वहां एक प्रदेश को भी त्याग देना चाहिए। प्यार का भी उन्होंने अद्वितीय रूप पेश किया और मातृत्व प्रेम, भातृत्व प्रेम, बंधुत्व प्रेम का एक जबरदस्त उदाहरण उन्होंने पेश किया। इस तरह से उनका संपूर्ण जीवन एक प्रबंधित रूप से, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता रहा और सबके लिए आदर्श की प्रतिमूर्ति बने। जिस रूप में भी रहे, अर्थात समय के अनुसार चलना उन्होंने सीखा। जब उन पे बार बार हमला होने लगा तो एक बार अंत में अपने निवास को छोड़ करके द्वारिका में शरण ली और द्वारिका में ही महल बना डाले। अर्थात परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए वह कोई भगवान श्री कृष्ण से सीखे। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि विश्व के प्रथम प्रबंध गुरु कौन थे, मैनेजमेंट गुरु कौन थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण थे। और उनके शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक हमें प्रकाशमान दृश्य की अनुभूति होती है, एक हमें आत्मविश्वास झलकता है उनके शरणों में जाने से, उनके कृत्यों पर नजर डालने से, उनका स्मरण करने से। तो अंत में राधे राधे, जय माधव।